140 करोड़ लोग, अगर 27 करोड़ लोग पे एंटी नेशनल एक्टिविटी का शक है तो उनको अरेस्ट किया जाएगा कि नहीं? आपको पता है इन्फिल्ट्रेटर है 14 लाख लोग। You are in a habit of doing this. जवाब आपके पास डॉक्टर अजय होता नहीं है। खत्म करने दीजिए ना भाई। अब ये कम से कम मेरे पास सब चीज का जवाब है। जवाब तो मैं आपको 25 दूंगा, आपको सुनने का हिम्मत नहीं। जवाब दे दीजिए। आपको सुनने की हिम्मत नहीं, क्योंकि आपको एजेंडा चलाना है। बीजेपी को पता है कि इन्फिल्ट्रेटर है 14 लाख लोग। मैं तो आज कह रहा हूँ, ऐसे तो दिक्कत है ना। या तो आप सुन लीजिए या नहीं तो बीच में मेरे बोलते रहिए। सवाल पूछ या मेरी बात सुन लीजिए या बीच में आपको बोलते आगे में तकलीफ है ना। बोलिए। 2 लाइन बोलने लगता हूँ, बीच में बोलने लगती है। मुझ पर मैं टाइम दया नहीं करना, क्योंकि मैं जो अपनी बात बोल रहा हूँ मुझे अपनी बात बोलने दीजिए। कहिए। सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस में ले रहा हूँ, जजेस का रेफरेंस लेना, उसमें आप बीच में बोलने रही है। आप अपने आप को समझती क्या है? अब कह दीजिए। सारा दुनिया का ज्ञान और बुद्धि आप ही लेके आ गई है कर रहे हैं आप अपना, क्योंकि जवाब नहीं होता आपके पास। जो सवाल पूछा जाए आप एक साथ जवाब दे दीजिए। होता है, बहुत हो गया। अजय सुन लीजिए। जाना चाहिए तो चले जाइए, आप जाना ही है तो चले जाइए। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। चलो भाई। डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी का इस पर कोई बयान नहीं है कि 27 लाख लोगों के बगैर, 27 लाख वोटर्स के बगैर वेस्ट बंगाल का चुनाव लड़ा जा रहा है, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एंड बीजेपी इज साइलेंट। भाई आपको भी दिक्कत होनी चाहिए ना इस पर तो। चल। हमारे टीएमसी के मित्र अगर कह रहे हैं कि ये चुनाव बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इनको चुनाव छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक और पिटीशन फाइल करनी चाहिए। वी आर सुप्रीम कोर्ट बीच में आपके नहीं बोल रहा था, काहे के लिए बीच में बोलने लगते? डॉक्टर अजय 1 मिनट पे मिर्ची लगने लगती है, उछलने लगते हैं। नहीं अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में नहीं भरोसा है। जय स्वयं की आवाज धीमी कर दीजिए। डॉक्टर अजय कैरी ऑन। चलो भाई। मैं कह रहा हूँ अगर चुनाव अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो यहाँ टीवी स्क्रीन पे बकबक करने से ज्यादा अच्छा है कि जिस तरह ममता बनर्जी खुद गई थी अपना केस हियरिंग खुद करने के लिए, खुद बहस करने सुप्रीम कोर्ट में, जाके बोले कि ये केस अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप काम कर रहे हैं। बीजेपी को इसमें कुछ इस मामले में बहस हो दिखता है क्या डॉक्टर अजय? इस मामले में 1 मिनट 14 लाख लोग बगैर किसी खता के एक्सक्लूड हो गए, बीजेपी को इसमें कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं दिखता? रुको जरा, सबर करो। हमारा एक लाइन का बात है, मुझे नहीं पता जो 27 लाख इंक्लूड हुआ है वो मेरे वोटर हैं या तृणमूल के वोटर हैं, लेकिन टीएमसी को पता है कि ये उनके वोटर हैं। यही मेरे और टीएमसी में अंतर है। ठीक ये है, आपको भी जानते हैं लेकिन आपको भी दिख नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ एक लाइन, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है। मैंने कुछ और मैं कह रहा हूँ 140 करोड़ लोग बगैर वोट किए हुए, 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग, अगर 27 करोड़ लोग पे एंटी नेशनल एक्टिविटी का शक है तो उनको अरेस्ट किया जाएगा कि नहीं? तो 27 लाख लोगों पे अगर उनके वोटिंग राइट्स पे शक है, चाहे लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी के नाम पर, तो उनका वोटिंग उनको ट्रिब्यूनल में भेजा गया। ट्रिब्यूनल उनकी हियरिंग नहीं कर रही है, टाइमली नहीं होगा। 1 मिनट गरिमा जी, ऐसे नहीं होता है कि वो बोलेगा। आप कर लीजिए बस। नहीं, अब जाना चाहे आप चले जाइए। चलिए मैं साधारण सवाल पूछा डॉक्टर अजय मैंने आपसे, बोलने लग रहा हूँ, फ्लो में आ रहा हूँ। डॉक्टर अजय सिंपली पूछ रही हूँ, ये आपको सुनिए ना भाई, सुन लीजिए। क्यों इतना बैठी हुई है ना, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको पता है इन्फिल्ट्रेटर है 14 लाख लोग। यू आर इन हैबिट ऑफ डूइंग दिस। हर बार जवाब आपके पास डॉक्टर अजय होता नहीं है। खत्म करने दीजिए ना भाई। अब ये कम से कम मेरे पास सब चीज का जवाब है। जवाब तो मैं आपको 25 दूंगा, आपको सुनने का हिम्मत नहीं। जवाब दे दीजिए। आपको सुनने की हिम्मत नहीं, क्योंकि आपको एजेंडा चलाना है। बीजेपी को पता है कि इन्फिल्ट्रेटर है 14 लाख लोग। इलेक्शन कमीशन कौशी जुडिशियल बॉडी है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। यू आर नो वन टू क्वेश्चन, एंड स्पेशली दिस मैटर इज नो मोर एडमिनिस्ट्रेटिव। ये अभी प्रशासनिक मामला नहीं है, ये जुडिशियल मामला सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। जुडिशियल सारे ट्रिब्यूनल को आज की तारीख में सारे ट्रिब्यूनल पे सुप्रीम कोर्ट के लोग बैठे हुए हैं। 326 सुपरविजन में जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए। अब सुन लीजिए डॉक्टर, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दीजिए ना। 27 लाख लोग नहीं रहते, मुझे नहीं मालूम है कौन है 27 लाख। व्यक्तिगत आक्षेप मेरे हिसाब से 27 लाख लोगों पे ऑब्जेक्शन है, उनका वोटर लिस्ट रोक दिया गया है, उनको दिक्कत है। उनको ट्रिब्यूनल जब डिसाइड करेगा तभी उनकी एंट्री होगी। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने हियरिंग में बोल चुके हैं कि एक इलेक्शन में वोट नहीं देंगे तो कुछ नहीं होगा। उस पर कपिल सिब्बल ने आवाज भी उठाई थी कि अगर मान लीजिए वो ठीक हो तब क्या होगा। संविधान से 326 निकाल दीजिए, जो हर वोटर आगे विचार करेंगे। आपके पास समय है ना। मैं तो आज कह रहा हूँ, फिर गरिमा जी, या तो आप सुन लीजिए या नहीं तो बीच में मेरे बोलते रहिए। सवाल पूछ या मेरी बात सुन लीजिए या बीच में बोलते रहिए। आगे में तकलीफ है ना, बोलिए। 2 लाइन बोलने लगता हूँ, बीच में बोलने लगती हैं।
मुझ पर मत टाइम मैं टाइम दया नहीं करना, क्योंकि मैं जो अपनी बात बोल रहा हूं मुझे अपनी बात बोलने दीजिए, तो बीच में मत बोला कीजिए। कहिए, मैं यहाँ पे आपकी बात, अपनी बात, अपनी पार्टी की बात करना। हमें इलेक्शन कमीशन से कोई मतलब नहीं है एज अ पॉलिटिकल पार्टी। हम सपोर्ट कर रहे हैं भारत की एक संस्था को। कल का सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है, कल या परसों के निर्णय में, कि 27 लाख लोग रह गए, हो सकता है इसमें 5 लाख वैलिड वोटर हो सकता है इसमें 5 वैलिड वोटर हो, उस 5 वैलिड वोटर के लिए भी हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। तब देखिएगा यहां पे जितने लोग बैठे हुए थे क्या मुंह बनेगा सबका। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी तक एक आदमी आपने आपको बोला किसी ने कि भाई अगर 27 लाख लोग में से 27 वैलिड वोटर भी हैं तो प्री इलेक्शन मत होने दो, और यहां बैठ के ड्रामा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को गाली देने के लिए। ऐसा संविधान में कोई किसी तरह की कोई संविधान में प्रोविजन है कि अगर वैलिडेशन नहीं होता है, काम जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। 10 चीज हो सकता है, क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? फर्जी आप है, कांग्रेसी फर्जी है। चुनाव आयोग को कैसे रखा हुआ था कोई जानता नहीं है क्या? एन गोपाला स्वामी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिख के दिया था नवीन चावला के बारे में कि ओपनली कांग्रेस का साइड करते हैं, ओपनली लिख के देते हैं, उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन नहीं जानता है? चुनाव आयोग की बात करेंगे। राजीव गांधी के मरने पे एक कॉन्स्टिट्यूंसी की जगह पूरे इंडिया का इलेक्शन काउंटर मैन कर दिया। क्या बात करते हैं? चुनाव की दलील दे रहे हैं। सुरेंद्र जी एक मिनट, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है गरिमा जी। पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं अपने देश के इंस्टीट्यूशंस के साथ हूं। जब हम विपक्ष में थे तब भी साथ थे, आज हम सत्ता में हम तब भी साथ में हैं। और खासकर जब उसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, हु एम आई टू गिव माय एजुकेशन और माय कमेंट्स? मैं कौन होता हूं? भारतीय जनता पार्टी कौन होती है? देश के संविधान की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही है, मॉनिटर करके हर काम करवा रही है, और हम यहां बैठ के बुद्धिजीवियों की तरह, लेफ्ट बुद्धिजीवियों की तरह बहस कर रहे हैं कि संविधान गलत है, ये कानून गलत है। मुझमें इतनी बुद्धि नहीं है भाई, आप लोग में होगी, करिए। नहीं, लेकिन एक आखिरी मौका उनको मिलना, एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक राय होगी, जैसे कांग्रेस की है, जैसे टीएमसी की है, बीजेपी की भी राय होगी ना। मेरी स्पष्ट राय है कि जिन जिन को यह मौका नहीं मिला है, जो ट्रिब्यूनल के बाहर, अब 1-2 दिन के बाद है, इमरजेंसी सुप्रीम कोर्ट में जाएं, कल भी टाइम है। और अगर किसी को लगता है कि ये उनके वोटर हैं, तो उनको तो और कूद के जाना चाहिए अपने वोटर्स को बचाने के लिए। अच्छा, नहीं जा रहे। चलिए नहीं, एक सवाल रात में 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोलवा देते हैं, रात में प्रयास नहीं कर सकते। खैर, लेकिन एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। राम के पिल्ले तू है कौन? ये आज के बदलते हुए राजनीतिक परिवेश का, जब इलेक्शन कमीशन को दलाल कहिएगा, ज्ञानेश कुमार के ठुमके लगाइएगा, ज्ञानेश कुमार को मां बहन ऊपर से नीचे तक सब पे लपेट दीजिएगा, और एक ट्वीट करता है तो उसकी गरिमा पे जा गई, और रोज दिन उनकी गरिमा का शोषण करते रहिए, वो आपको राइट मिल गया जस्ट बिकॉज यू आर एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, ये तो कहा जाता है ना। वो इलेक्शन कमीशन है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं। वो जमाना गया, आप भी जानते हैं। अच्छा, वो जमाना चला गया। इलेक्शन कमीशन इज अ पार्ट ऑफ इलेक्शन, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, बट इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ दिस कंट्री। बिना इलेक्शन कमीशन के चुनाव हो ही नहीं सकते हैं। बात तो सही है। डॉक्टर अजय, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। बिहार के SIR के वक्त ज्ञानेश कुमार ने, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अनुच्छेद 326 और 324 के तहत इलेक्टोरल रोल तैयार करना, उसको फ्रीज करना, हर एक वोटर को वोटिंग राइट देना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंडेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली आंसरेबल है इस देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इन पर जवाब, अगर ये 27 लाख वोटर्स रह गए तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सामने आकर कह दे कि दिस विल बी दी प्रोसेस। इस पर हम चुप क्यों बैठे? ये जवाब चाहता है ना देश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। बस इतना बता दीजिए। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट ठीक से पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी की नागरिकता पे संदेह होगी और उसको तय करने के लिए ट्रिब्यूनल अगर सेटअप होगा, तो उस व्यक्ति की नागरिकता तब तक वैध नहीं मानी जाती है जब तक ट्रिब्यूनल उस पर फैसला न दे दे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। मैंने पढ़ा है, इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट यही कहता है, नॉन इंडियन, नॉन सिटीजन वोट कास्ट नहीं कर सकता। तो ये प्रोसेस तो पूरा हुआ नहीं ना अभी, उसके बावजूद 14 लाख लोग बाहर हो गए ना। उसके एक लाइन मत खाइए, एक लाइन मत खाइए। वो ये भी कहता है कि किसी की नागरिकता पे अगर संदेह है, कोई अगर विदेशी नागरिकता ले चुका है और उसकी नागरिकता पे संदेह है और मामला अगर ट्रिब्यूनल में है, तो ट्रिब्यूनल का फैसला आने तक उसकी नागरिकता वैध नहीं मानी जाएगी। तो ट्रिब्यूनल तो बैठी नहीं ना डॉक्टर अजय। मैं यही कह रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का बोझ, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की सजा ये एडमिनिस्ट्रेटिव अब नहीं है,
गरिमा जी, ये अब एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं रहा, इसको सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। इट्स एंटायरली अ जुडिशियल प्रोसेस। आप जुडिशियल फेलियर कहिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, 2 दिन अच्छा, है। ट्रिब्यूनल बैठा नहीं, सुप्रीम अपने वोटर वालों को तो जरूर जाना चाहिए। भाई सुप्रीम आप कोर्ट का तो- वो लाइन बोल नहीं रहा हूं, बीच में आप टोकने लग रही हैं। भाई, अब आप मुझ पर फिर आक्षेप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस ले रहा हूं, आप बीच में बोलने लग रही हैं। कहिए सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस में ले रहा हूं, जजेस का रेफरेंस ले रहा हूं, उसमें आप बीच में बोलने लगी कहिए ना हैं। भाई। आप अपने आप को समझती क्या है? अब कह दीजिए, सारा दुनिया का ज्ञान बुद्धि आप ही लेके आ गई है क्या कर रहे हैं आप अपना, क्योंकि अच्छा, जवाब नहीं सुन। होता आपके पास। जो सवाल पूछा जाए आप एक साथ जवाब दे जवाब दीजिए। होता है, बहुत हो गया आपका। अजय सुन लीजिए। जाना चाहिए तो चले जाइए, आप जाना ही है तो चले जाइए। अजय